साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और आज मैं फिर दोबारा से कल शाम का जो रिव्यू है वो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। एक्चुअल में कल रात थोड़ा सा लेट हो गए थे और उसकी वजह से मैं अपना रिव्यू नहीं लेकर के आ पाया था। हालांकि सेम गलती हुई मुझसे भी, पता नहीं क्यों। कल तो सभी के साथ, ज़्यादातर के साथ ये समस्या आई कि मैटर को वो 100% पूरा ही नहीं कर पाए। मैंने भी जितनी सावधानी बरती कि इस बार लाइन ना मिस हो या कुछ चीज़ें गड़बड़ ना हो, उतना ही आराम से उसको टाइप करने की कोशिश किया, लेकिन फाइनली 96.21 पर जाके रुक गई। अब क्योंकि मैं स्लो मोशन में या यूँ कह लीजिएगा धीरे धीरे टाइप कर रहा था और ये समझ लीजिएगा कि वो 16-17 मिनट में जाके कंप्लीट हुई। और फिर जब देखा, दोबारा से क्रॉस चेक किया तो आधा ही मैटर क्रॉस चेक हो पाया। उसके बाद मुझे कोई लाइन मिली ही नहीं, ना कोई दिक्कत सी लगी, और वो फाइनली फिर वैसे ही सबमिट हो गया। तो ये समस्या फिर पता चला मुझे कि पूरे ही हॉल में थी। पूरे हॉल में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसकी टाइपिंग 100% हुई हो। और जिन लोगों ने 100% की, तो वो लोग ऐसे थे जिन्होंने ज़बरदस्ती कुछ भी टाइप करके बाद में उसको 100% बना करके कर दिया, ये मानते हुए कि शायद हम फेल हो जाएंगे, तो उन्होंने उसको फाइनली यही कर दिया। तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये मामला क्या था। हालांकि मैं इस बात पे भी लौट करके आ रहा हूँ। पहले एक बार मैं शुरू से बता दूं कि क्या प्रोसेस इसमें चल रही है। तो पहली बात तो ये है कि CVT 1 का तो कोई विशेष पैटर्न चेंज हुआ नहीं है। सेम जैसे RO के लिए आ रहा था वैसे ही ये RO के लिए आ रहा है। सेक्शन बटे हुए हैं 13 में से आप सवाल अलग अलग तरीके से बटे हुए हैं और उसमें कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। और हाँ, एक लाइन मिस हो गई थी पिछली वीडियो में, तो मैं बता रहा हूँ। जो एग्ज़ाम स्टेटस है नीचे लेफ्ट राइट हैंड साइड में वो मिलता है ऑप्शन, स्टेटस पे आप जा करके चेक कर सकते हैं एक साथ भी कि आपने कितने सवाल किए हैं, कितने नहीं किए हैं। ठीक है, तो वो चेक कर सकते हैं। दूसरी बात रही बात सेक्शन की, तो सेक्शन में कई बार आप देखेंगे कि सवाल उस सेक्शन का नहीं है जिसमें वो डाला गया है। जैसे ज्योग्राफी का सवाल कई बार ज्योग्राफी में नहीं है, ठीक है, या ज्योग्राफी के सेक्शन में कुछ और सवाल डाल दिए। ये पता नहीं किस चक्कर का क्या मामला है, कुछ पता नहीं। पॉपुलेशन के सवाल कई बार नहीं दिख रहे। तो इस तरीके से बांटे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं है। पेपर का लेवल मुझे लग रहा है कि शायद ठीक सा ही है, कोई ऐसी विशेष गड़बड़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है या बहुत ज़्यादा ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पे, एक नॉर्मल लेवल पे पेपर को बनाया गया है, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोलते हैं कि जो CVT 2 है, CVT 2 हाँ, या टाइपिंग कह लीजिएगा, जो भी आप कहना चाहें, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो भाई उसी की है। जितना इजी कह रहे थे या जितना इस बार मान रहे थे कि नॉर्मली है, उससे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक टाइपिंग ही हो रही है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई कि आप भी फेल हैं। हाँ, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई फेल है या पास है, लेकिन अपने स्टैंडर्ड पे सभी लोगों ने किया। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स भी आए कल इसी बात को लेकर के। ये शायद प्रॉब्लम इसमें शायद आ ही रही है। पूरे चर्चा के दौरान लगभग कई लोगों से बातें हुई, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें से एक दो ही व्यक्ति ऐसा है जिसकी 100% की गई हो टाइपिंग। वरना ज़्यादातर का किसी का 90, किसी का 96, किसी का 95, जैसा भी रहा, ये सब हुआ। अब इस बात पे चर्चा तो बहुत सारी होनी चाहिए मेरे हिसाब में, लेकिन आप लोग फिर भी सतर्कता बरतिएगा इस चीज़ को लेकर के कि ये गलतियां आपसे ना हो, तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो कम से कम कोई तो हो जो आगे चले। तो पेपर 1 में तो जैसे है, लेकिन पेपर 2 में तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं। नर्वसनेस हो जा रही है अगर किसी वजह से आपका मैटर 90 या 95 से ऊपर नहीं हो पा रहा है तो। और जब मैं बताऊं आपको हॉल की बात, तो हॉल में जितने भी बच्चे थे, लास्ट जब 3-4 मिनट बची तो एक मतलब क्या उस पैदा हो गया वहाँ पे। हर व्यक्ति एक दूसरे से पूछने में लगा कि भाई तुम्हारी हो गई क्या, तुम्हारी हो गई क्या। हालांकि एग्ज़ाम हॉल में उन लोगों ने कहा कि भाई ऐसे क्या आप बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी लोगों को डर था अपनी अपनी टाइपिंग को कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकम्प्लीट रह जाए। तो सबने एक दूसरे से पूछा भी, लेकिन दुर्भाग्य यही था कि किसी भी व्यक्ति की हमारे हॉल में मतलब 100% हुई ही नहीं। फाइनली बच्चों ने कहा भी एक दूसरे से कि भाई कुछ भी टाइप करके इसको 100% कर दो, कम से कम पास तो हो जाएंगे।
तो भैया कुछ लोगों ने की भी होगी, अगर कोई महानुभाव है तो उसने अपना जल्दी जल्दी कुछ इधर उधर से टाइप करके उसको पूरा भी कर दिया होगा। अब थोड़ी समझने वाली बात यही आ रही है कि क्या 96% या 95% या 90% पे मैटर जो है वो हमारा चेक होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है, या कॉपियाँ चेक होंगी कि भी नहीं होंगी, ये बात थोड़ी सी कही गई है, ठीक है। तो अब यही बात देखने वाली थोड़ी सी है सभी लोगों के साथ कि वो क्या होता है। कॉपियाँ तो मेरे हिसाब से चेक होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस हिसाब से काम होगा तो मुझे लग रहा है कि शायद 90% बच्चे फेल हो जाएंगे। और हाँ, इतना ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई कोई भी व्यक्ति 2-4 को छोड़ करके जब लाखों में बात चलती है तो 10% बहुत होता है किसी चीज़ का, तो इतने ही बच्चे पास होंगे। हालांकि क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई का तो ऐसा कुछ उन्होंने मेंशन किया भी नहीं था पेपर में कि भाई कॉपी चेक करने का, कि कॉपी चेक होगी कि नहीं होगी, ये जो भी बात थी। तो क्वालिफाई करने के लिए ये सारी चीज़ें जरूरी थी कि आप पूरा मैटर टाइप कर दें, ठीक ठीक है। और सभी ने पूरा मैटर अपने तरीके से पूरा किया भी, तो ये वाली चीज़ें हैं। और इससे भी मैं थोड़ी सी और हालतें बताऊं, मेरे पड़ोस में तो ऐसे भी व्यक्ति थे जो मतलब दिव्यांग थे, यूँ कह लीजिएगा। अब उनके पूरे हाथ में सिर्फ एक उंगली थी, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, डैमेज्ड, इधर भी सेम डैमेज्ड और एक उंगली। उन्होंने इतनी कोशिश की, मुझे थोड़ा सा उन पे भी तरस आ रहा था, इस बात के लिए नहीं कि भाई वो कैसे कर रहे हैं, इस बात के लिए कि वो व्यक्ति बहुत मेहनत के साथ, बहुत तेज़ी के साथ एक एक उंगली से उससे बहुत तेज कर रहे थे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। 70-80% के करीब वो पहुँचे, 80 पहुँचे नहीं थे, शायद 70 तक ही पहुँच पाए थे, और टाइपिंग सबमिट हो गई। अब कितनी हड़बड़ाहट में उन्होंने काम किया, कितनी सब चीज़ें की, हम तो फिर भी बहुत मतलब दोनों हाथों से तो और 15-16 मिनट में कर भी ली, लेकिन उनका सब ऐसे ही हो गया, आप समझ सकते हैं। तो अब ये समस्या जो है जनहित की समस्या बन गई है कि भाई 96.1 का क्या होना है। तो अभी तो इस बात पे कोई सिस्टम है नहीं, चर्चा तो पूरी होगी। एक बार मैं फिर एक और वीडियो इस पर बनाऊंगा और लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद, जब काफ़ी सारे लोग डिस्कस कर लेंगे तब। और हाँ, उसमें जो हमारी सेंटर की बात नहीं है, जो इधर उधर वाले सेंटर से भी फ़ोन आए बच्चों के, तो वो भी यही बता रहे थे कि सर किसी का भी हमारे यहाँ पे 100% नहीं हुआ। तो अब ये समस्या क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, कुछ पता नहीं, ठीक है। आप लोग इसको इससे बचने का तरीका पूछ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो भैया अब तो मैं ये कहता हूँ कि आप डिले ना करें, आराम से ना करें, जल्दी करें। और अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और जल्दी नहीं हो रहा है तो आपके पास कम से कम देखने का समय तो बचेगा। हमारे साथ तो उल्टा ही हो गया, आराम से किया कि कोई लाइन मिस ना हो जाए, कोई वर्ड मिस ना हो जाए, और उसके बाद भी फिर भी प्रॉब्लम आ गई, और उसके बाद तो देखने का दोबारा से टाइम मिला ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल रही थी देखने को, ठीक है। पेपर के में जो सवाल बने हुए थे वो मैं आपके बना करके अभी उसमें टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। वैसे तो आप लोगों ने पेपर जिन्होंने दे दिया है वो समझ सकते हैं कि कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है पेपर को हैंडल करना। बस देखना ये है कि टाइपिंग को कैसे हैंडल किया जाए। अब ये 90-96 का क्या चक्कर है, तो इस पर थोड़ा सा विचार आप भी रखें। और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को लेकर के आप लोग अपना अपना राय नीचे लिख दीजिएगा, या राय भी लिखिएगा, साथ में आप अपना ये भी लिख दीजिएगा कि कितना % रहा, ठीक है, ARO के लिए। तो दो चीज़ें आप लोगों को विशेष तौर से लिखनी है, आपका परसेंटाइल कि कितना % आपने लिखा, और दूसरी बात कि आपकी क्या राय है इसको लेकर के। तो उसके आधार पे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे। अभी तो क्योंकि मैं भी बाहर ही हूँ, जब मैं अपने यहाँ पे पहुँचता हूँ शाम तक, तो उसके बाद मैं एनालिसिस करके इस पे एक बार फिर से चर्चा करने की कोशिश करूँगा, और विशेष पॉइंट से केवल इसी पे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग करिएगा, और मुझे लग रहा है कि इस बार हमें ज़्यादा ज़रूरी है इस पे चर्चा करना, वरना सभी लोगों को दिक्कत तो होनी है भाई, ठीक। तो मिलकर के चर्चा करते हैं एक बार फिर से, और देखते हैं कि
क्या इसका एक्चुअल में मीनिंग है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है किसी को भी। चलिएगा, आज के लिए तो इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ मुझे नहीं बताना था। धन्यवाद।